नमस्कार दोस्तों, रियाज़माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुर साधना क्या है, वास्तव में सुरों की साधना हमें कैसे करनी चाहिए और एक प्रॉपर वे क्या है सुर साधना का। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं सरल शब्दों में कहना चाहूँ तो सुर साधना यानी कि सुरों की साधना, सुरों की समझ, और दूसरा होता है रियाज, जिसको अभ्यास बोलते हैं। ये दोनों, सुर साधना और रियाज यानी कि अभ्यास, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। अब ये अलग चीज़ें कैसे हैं, अगर आपने इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ लिया तो आप समझ जाएंगे वास्तव में सुर साधना क्या है और अभ्यास क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं सुर साधना की बात करूं, अगर आपने सा का रियाज शुरू किया तो सुर साधना का मतलब है कि आप सा के ऊपर ही खो गए हैं, यानी कि सा के ऊपर पूरी तरह से आपका ध्यान केंद्रित है। आपने सा का रियाज शुरू किया और सा को ही आप सोच रहे हैं लगातार 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक आप एक ही सुर के ऊपर एक ही सुर को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। उन सुरों को आपने अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सुर आपके शरीर में कैसे समाहित होंगे, आपके गले में कैसे समाहित होंगे, आपके दिमाग में सा कैसे बैठेगा। यानी कि आपने एक सुर उठाया और 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आपने उसी सुर के ऊपर अभ्यास किया। ये होता है हमारी साधना। इसी तरीके से आपने ओम का रियाज किया, आपने हंकार, हुमकार, ओमकार, आकार, ईकार, एकार, ओकार, आपने इनका एक एक चीज़ को पकड़ करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक आपने एक सुर के ऊपर ही काम किया, उसको अपने ऊपर उतारने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। जब तक आप रियाज कर रहे हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि हमारा केवल उस समय पर ध्यान एक जगह होगा और वो जगह होगी वो सुर। ये होता है हमारा सुर साधना। अगर इसको मैं सरल शब्दों में कहूँ कि सुर साधना मतलब किसी एक सुर के ऊपर हमें काम करना है, उसके ऊपर पूरा उस सुर का हो जाना। इसका मतलब है कि हम पूरे उस टाइम तक, जब तक हम रियाज कर रहे हैं, उस टाइम तक हम पूरे तरीके से उसी स्वर के हो गए हैं। अब इसी तरह से अगर मैं दूसरी बात करूं अभ्यास की, रियाज की, दोस्तों ये दोनों सुर साधना और रियाज दोनों अलग चीज़ है। अलग चीज़ कैसे है? रियाज हम किसको बोलते हैं, अभ्यास किसको बोलते हैं? दोस्तों, अगर आपने गाना गाया, आप अगर गाना गा रहे हैं, वो एक तरीके का अभ्यास हो गया, वो सुर साधना नहीं हुई, वो एक तरीके का अभ्यास है। आपने अलंकारों को गाया, आप रास्ते पे चलते हुए गा रहे हैं, आप कोई काम करते हुए गाना गा रहे हैं, आपने हारमोनियम लेके ही गाना गाया, आपने इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना गाया, वो एक तरीके का अभ्यास होता है, वो साधना नहीं होती। साधना का मतलब है कि हम एक एक सुर के ऊपर काम करेंगे, बारीकियों से काम करेंगे, सुर को समझेंगे और सुर को समझ करके उसी के अनुसार उसके सुरों को हम सोचेंगे, सोच करके उसको समझ करके अपने ऊपर उतारने की हम उसको कोशिश करेंगे ताकि वो सुर हमारे दिमाग में बैठ जाए। ये होती है साधना। जैसे मैंने आपको बताया, आपने अलंकारों का अभ्यास किया, जिसमें अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, जिसमें ताल है, वो अभ्यास होता है। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो साधना में केवल हम सुर के ऊपर काम करते हैं, हम ताल के ऊपर काम नहीं करते। जब सुर साधना की मैं बात कर रहा हूँ, संगीत साधना, सुर साधना, ये सभी चीज़ें अलग हैं। संगीत साधना में सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सुर साधना में केवल एक ही चीज़ आती है, केवल और केवल सुर। और अगर मैं इससे हट करके अगर मैं काम कर रहा हूँ, वो फिर ताल साधना में भी आ जाता है, संगीत साधना में आता है, और भी चीज़ें आपके अभ्यास के अंतर्गत आ जाता है। उसको बोलते हैं अभ्यास, यानी कि जिसमें ताल होगा वो हमारा अभ्यास है, रियाज है, और ये हमारा है सुर साधना। अब आपको क्या साधना करनी है सुर समझने के लिए? सुर समझने के लिए दोस्तों, आपको कोई एक सुर लेना, मान लीजिए कि आपने ओम ले लिया, आप ओम के ऊपर 15 मिनट, 20 मिनट तक आप लगातार रियाज करें। आपने सा पा लगाया हारमोनियम में, या कि इसके अलावा आप तानपुरा भी ले सकते हैं। तानपुरा को आपने चलाया, उसको आपने सोचा, समझा, सोचने के बाद आपने एक सुर के ऊपर काम किया। आप ओम के ऊपर ही काम करते चले जा रहे हैं, आप ओम को सोच रहे हैं, ओम को समझ रहे हैं और उसको अपने ऊपर उतारने की कोशिश कर रहे हैं।
होती है साधना। इसके बाद आपने सा सुर ले लिया, आपने सा के बारे में रियाज़ किया, सा को सोचा, सा को सोच करके आपने रियाज़ किया, इसमें काफ़ी टाइम दिया। इस तरीके से होती है दोस्तों साधना। हमें सभी सुरों के ऊपर प्रॉपर टाइम देना है। हमें ओमकार, एकार, ईकार, उकार इन सभी चीज़ों का भी अभ्यास करना है। इन्हीं के साथ हमें सम्मिलित करना है सुर साधना। यही होती है दोस्तों सुर साधना वास्तव में। और इसी तरह से वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।